सुप्रीम कोर्ट ने ये बात मानी है, एएसआई की रिपोर्ट गलत थी। यहाँ कोई तथ्य नहीं मिलता कि यहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद बना है। वहाँ सिर्फ ये बताया गया था कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, इसका सबूत नहीं है। वहाँ मंदिर था, वहाँ मंदिर था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये मंदिर था। देश ये हमारा भी है, हमारी मर्जी होगी, हम जिससे दिल चाहे नारा लगाएंगे। ये आप जबरदस्ती नहीं ठोक सकते कि आप जय श्री राम का। रामपुर का एक इतिहास है नदीम, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम आज भी बहुत प्यार से और बहुत प्यार मोहब्बत सम्मान से रहता आया है। कभी किसी ने इसमें की चीजें नहीं हुई। मंदिर मस्जिद की बात आई है तो उसी पर बात कर लेते हैं। संसद में खड़े होकर के असदुद्दीन ओवैसी ये बात बोलते हैं कि वहाँ पर अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी, हम आने वाली नस्लों को भी ये बात बोलते रहेंगे। जबकि सवाल ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि वहाँ पर बाबरी मस्जिद नहीं थी, राम मंदिर था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर वहाँ पर बना और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई। असदुद्दीन ओवैसी ने उसके बाद ये क्यों कहा, ये सवाल खड़ा होता है कि वहाँ पर बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। क्योंकि इस तरह की बातें जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हम जाते हैं तो फिर इस तरह की बातें जो है वो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम करती हैं। सर, एआईएमआईएम के नेता हैं हमारे साथ, उनसे ही ये सवाल करेंगे कि उन्होंने ये बात क्यों कही और ये बात कितनी जायज़ है। उस फैसले का हवाला दिया था जहां स्पीकर साहब को उन्होंने खुद कहा था कि मैं आपको रॉन्ग साबित कर दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात मानी है, एएसआई की रिपोर्ट गलत थी। यहाँ कोई तथ्य नहीं मिलता कि यहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद बना है। वो आस्था के एतबार से हमने फिर भी सब्र किया सुप्रीम कोर्ट के। चलो अब देश में शिक्षा की बात होगी, अब देश में स्वास्थ्य की बात होगी, अब देश में इंसाफ की बात होगी, लेकिन फिर एक नया मंदिर आता है तो सौहार्द बिगाड़ कौन रहा है? ताना बाना बिगाड़ कौन रहा है? अब ना मंदिर के ना शिवालय की बात हो, लोग भूखे, अब निवाले की बात हो। खैर, निवाले की बात हो और मंदिर और जब मस्जिद पर बात करो तो शायरी से थोड़ा सा मुद्दा इधर ले आया जाता है। खैर, आप इस बात पर क्या कहेंगे? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने जो बात कही खड़े होकर के, वो बाबरी मस्जिद को शहीद बताते हैं अभी भी, जबकि दूसरा पक्ष कहता है वो तो एक विवादित ढांचा था। देखें, ऐसा है कि इतिहास गलत पढ़ाया गया मुसलमानों को और उसके उदाहरण बिल्कुल गलत दिए गए। मैं एक बात कह दूं, यहाँ का, इस हिंदुस्तान का मुसलमान खमाखाई में मोदी जी से परेशान है। जब सऊदी का मुसलमान, अबू धाबी का सुल्तान मोदी जी के स्वागत में मंदिर बनवा देता है तो तुम भी बड़ा दिल दिखाओ। जो हमारे कब्ज़े में उस वक्त मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनी थी, अगर हम अपनी खुशी से वो मस्जिदें हिंदू पक्ष को दे दें तो यही भाईचारा होता है, यही इंसानियत होती है, यही जिम्मेदारी से बात करें। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, जिस भी मस्जिद और मंदिर की बात करें उसका नाम ज़रूर लें। जी, मैं जैसे ज्ञानवापी मस्जिद, हमने बात की थी अयोध्या की मस्जिद पर और अयोध्या के मंदिर पर, उस पर जवाब दीजिए। जी जी, अयोध्या में ये एक इतिहास है कि वहाँ पर मंदिर तोड़कर, मंदिर के खंडरों पर, मंदिर की बुनियाद पर, ये इतिहास कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ पर मस्जिद का निर्माण कराया गया था। उस वक्त के ताकतवर शहंशाह ने, वो ये सोचता था कि हमने इस्लामिक हुकूमत कायम कर दी, अब यहाँ पर हिंदू कभी बढ़ेगा ही नहीं। लेकिन वक्त बदला और इतिहास बदला और आज वहाँ पर जहाँ मंदिर था वहाँ मंदिर है और जहाँ मस्जिद बनने की थी वहाँ पर मस्जिद भी बन रही है। 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना था। उसमें ये कहा था बाबरी मस्जिद को छोड़कर अब जितने भी हमारे जो पूजा के स्थल हैं, चाहे मंदिर है या मस्जिद है, गुरुद्वारा है, उनकी एज इट इज स्थिति रहेगी। लेकिन अब ज्ञानवापी की ये बात करने लगे। भैया ने नाम बता दीजिए पहले। राहुल रस्तोगी भैया ने ये बोला था अभी कि राम मंदिर पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि वहाँ पे मंदिर नहीं था। वहाँ सिर्फ ये बताया गया था कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, इसका सबूत नहीं है। वहाँ मंदिर था, वहाँ मंदिर था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये मंदिर था। मुझे पता है आपने कागज नहीं पढ़ा है, आप कागज पढ़ के आइए, अपने सांसद से कह के आइए। एक टी राजा को तो झेल नहीं पाते हो, बात करते हो रामपुर में जीतने की। अरे हैदराबाद के अंदर एक टी राजा को नहीं झेल पाते हो तुम्हारा सांसद। जवाब ले लेते हैं, आपका जवाब ले लेते हैं जी। तो बदली जा सकती है मगर किसी का जन्म स्थान नहीं बदला सकता। जी जी, जवाब ले लेते हैं। भाई, क्या नाम बताया था? राहुल रस्तोगी। राहुल भाई, सुनो तो, इतना उग्र का है और जवाब तो लेने दो। हाँ, इसलिए है 500 साल इंतजार करा तो जवाब लो, जवाब लीजिए। अभी भी ये विरोध कर रहे हैं। जवाब लीजिए आप, जवाब लीजिए आप। मान्यवर, मैं एक बात बताऊं, हमारी लड़ाई मंदिर मस्जिद से ज़्यादा संविधान की है। हम ये कहना चाहते हैं, मान लीजिए ये हिंदू धर्म को मानते हैं, मैं मुसलमान। एक मिनट, मैं उन्हीं का जवाब दे रहा हूँ। ये हिंदू धर्म को मानते हैं, मैं मुसलमान। आप नास्तिक हैं, आप किसी धर्म को नहीं मानते। ये देश नास्तिकों का भी है, संविधान सबकी बात का। आपके मकान पे इन्होंने कहा कि मुझे तो रामचंद्र जी का जन्म, मुझे ख्वाब में दिखा जन्म। मैंने कहा मैंने मोहम्मद साहब को देखा है।
तो क्या मेरी आस्था की बुनियाद पर आपका मकान मुझे मिल जाएगा या इनको मिल जाएगा? अरे देश तथ्यों से चलेगा, ये हिंदू मुसलमान से नहीं चलेगा। इनका कहने का मतलब ये है कि ख्वाब में अगर राम आ जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर मस्जिद की जगह मंदिर हो जाएगा। उग्र तो होंगे जिन लोगों के नेता ये कहते हो प्रभु श्री राम काल्पनिक है, जो लोगों के नेता ये बात कहते हो प्रभु श्री राम काल्पनिक है। अरे आप इतिहास जानिए इस भारत का, इस हिंदुस्तान का। प्रभु श्री राम के आदर्शों पे चलने के बाद ये सब हुआ है। राम सेतु करोड़ों वर्ष पुराना है, आज भी पत्थर समुंदर पे तैरते हैं। ये है प्रभु श्री राम की आस्था। आप क्या जानेंगे इस बात को कि प्रभु श्री राम की आस्था क्या होती है? मंदिर वहां था, एएसआई ने उसको प्रूफ करा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ और उस पे तर्ज पे मंदिर बना। इस चीज को हमें भूलना नहीं चाहिए और इस विषय को ढुंढलाना भी नहीं चाहिए समाज में। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मैं भी आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। जिस राम ने अपनी सौतेली माँ के, जो उनके पिता ने वचन दिया था, राम वनवास, ये राम के नाम पे सिर्फ राजनीति करते हैं, भाई को भाई से लड़ाते हैं। जो आप अगर राम को मानते होते ना तो आप राम की नाम के आगे राजनीति नहीं करते होते। आप देश के लिए राजनीति। आप राम के नाम पर राजनीति करती भाजपा सीधा आरोप। देखे भाजपा क्या करती है इससे मुझे नहीं मतलब, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर ये सेकुलरिटी का दावा भरते हैं, ये राम का सम्मान करते हैं, तो इनका नेता या ये जय श्री राम कह के दिखाएं। एक मिनट मैं जवाब दे रहा हूँ। ये बड़ा राम, एक मिनट, ये देश से प्यार करते हैं, ये देश के प्यार करते हैं, ये देश से प्यार करते हैं। ये जितने भी अपने आप को बड़ा देश प्रेमी कह रहे हैं, जरा इनसे वंदे मातरम सुनवा के दिखवाइए जरा वंदे मातरम सुना दे। बड़ा प्यार करते हैं। जी बिल्कुल मैं वंदे मातरम सुनाऊंगा। अगर वंदे मातरम एक सेकंड, यहाँ पर अगर आप चैलेंज दे रहे हैं तो आपको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा कि अगर ये वंदे मातरम ये कह देंगे तो जो आप बोल रहे हैं वो इन्हें बोलना पड़ेगा। 5 कल में सुना देंगे, मैं इनका बैग बन जाऊंगा। कल में मुसलमान बनते हैं टोपी रख के। ये इसी बात पे आप वंदे मातरम सुना दीजिए। देखिए वंदे मातरम एक ऐसा भैया, ये वंदे मातरम सिर्फ क्यों मुझसे जनगण मन क्यों नहीं सुनते, राष्ट्रीय गीत क्यों नहीं? तो फिर आप उनसे जय श्री राम भी क्यों कहलवाना चाहते हैं? और कुछ कहलवा लीजिए। सेकुलर क्यों बन रहा है? सेकुलर क्यों बन रहा है? सेकुलर हमारे भारत में सब चीज लेंगे भी, ये कहेंगे भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, चाहे गर्दन पे छुरी रख दो, सब कुछ। अरे कुछ नहीं बोलते हैं। पॉइंट पर नहीं होती मोहब्बत और इबादत, गन पॉइंट पर नहीं होती, दिल से होती है। खैर ये सांप्रदायिक चीजें और ये चैलेंज देना मैंने सिर्फ इसलिए बोला था क्योंकि आप लोग इन लोगों की भाषा समझ रहे हैं। वो उनसे कह रहे हैं कि आप जय श्री राम बोल दीजिए, भारत माता की जय बोल दीजिए, वो इनसे कह रहे हैं वंदे मातरम सुना दीजिए। एक सेकंड, अपनी देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने के लिए किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस देश में आदमी रहता है तो वो खुद इस देश का नागरिक है और पूरा गर्व है उसको इंडियन होने पर, है या नहीं सबको? लेकिन है या नहीं इंडियन होने? गर्व है, लेकिन ये बिल्कुल इंडियन होने पर गर्व है। जब गर्व है तो कुछ भी कहलवाने की ज़रूरत नहीं है साहब। देखिए मुद्दा भटकाने से कुछ नहीं होता है। प्रभु श्री राम का नाम लिया है और उनकी राजनीति करने की आपने हमसे बात कही है। राजनीति हमने उनके नाम पे करी नहीं, हमने तारीख नहीं, हमने वो मंदिर वहाँ बना के दिखाया है। ये जनता को पूरी तरीके से पता है। और अब जब वहाँ मंदिर बन गया तो भगवान राम के नाम पे राजनीति करने का बचा है कब? एक सवाल ले लेते हैं इनके सवाल का जवाब। ये कहते हैं भगवान राम के, जब हमने वो चीज पूरी कर दी तो अब कहाँ बची राजनीति? राजनीति तो आप कर रहे हैं, मस्जिद के नाम पे आप राजनीति कर रहे हैं। मस्जिद के कि वो शहीद हुई वहाँ पे मस्जिद, यहाँ पे, ये आप क्या कर रहे हैं? आप हिंदू मुसलमान को बांट रहे हैं आप। ये सही नहीं है, ये देश ये नहीं देखेगा। ये नहीं सही। हिंदू मुसलमान को बांटने की बात वैसे भी किसी को नहीं करनी चाहिए। सब लोग इस देश में रहते हैं, सब लोग रहें, आराम से रहें। जिसकी अपनी जहाँ पर आस्था हो वहाँ पर वो पूजा पाठ करे। किसी को किसी के खिलाफ आवाज़ उठाने का कोई अधिकार नहीं है, ना संविधान में लिखा है, ना मानविक अधिकार है। खैर जनता से और सवाल लेंगे। साहब कोई सवाल करना चाहते हैं? जहाँ मजहब की बात आती है, जहाँ प्रभु श्री राम की बात आती है, तो ये अलग खड़े हुए दिखाई देते हैं। साथ में तो खड़े, कहाँ अलग खड़े? साथ में तो खड़े हैं। ऐसे साथ में खड़े, हमारे विचार मिलना चाहिए, हमारे विचार मिलना चाहिए। साहब आप अब मत बोलिए कि बोल के दिखाएं, वरना आप भी वंदे मातरम। सर एक सेकंड सर, आपके पास आ जाएंगे। जनता इनकी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। साथ में खड़ा होना एक सट के खड़े होने से मतलब नहीं है, हमें विचारों के साथ खड़े होना चाहिए। अब हम रह तो इंडिया में रहे हैं लेकिन पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं, ये कैसा इंडियन होना है?
ये कैसा इंडिया? मैं क्लियर कर लूं मैं क्लियर अपनी जूती पे रखते हैं हम पाकिस्तान को अपनी अरे देश का हर इंसान खाली कुल्ली कर दे पाकिस्तान उड़ जाएगा। पाकिस्तान को हम अपनी जूती पे रखते हैं। ये तुम्हारी आंखों में पाकिस्तान दिखता है, हमारी आंखों में अगर तुम हमारे आओ चलो देश की सेना पे वहाँ पे चलो वहाँ पे चलो, किसी का कद को कम करना, किसी के कद को बढ़ा देना हमें आता नहीं, ना मोहतरम को मोहतरम करना। चलो मिलकर वतन पे जान दे रहे हैं, बड़ा आसान है बंद मेरे बंदे मातरम कहना। खैर देखिए, आपका अगर कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। बोलने के लिए ये सारे लोग खड़े हैं, आपका जवाब देने के लिए खड़े हैं। बस 2 मिनट का और वक्त है, अगर किसी को पूछना होगा तो पूछ लेना, वरना फिर वक्त कम बचा हुआ है। आप अब सीधा सवाल पूछिएगा। बिल्कुल भी इन लोगों के पास इतना सारा ज्ञान है कि आपको जरूरत ही नहीं देने की। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर ये अपने आप को इंडियन बताते हैं, ठीक है, और सब धर्मों का सम्मान भी करते होंगे जब, तो ये भगवान प्रभु राम जी के दर्शन करने गए क्या, बताएं? अच्छा ठीक है, अब उसका जवाब सुनिएगा, ठीक है, हल्ला मत मचाइएगा, जवाब दीजिए। देखिए मैं इनसे मेरा बेटा है, एक दिन उसने नमाज नहीं पढ़ी। मैंने कहा बेटे नमाज पढ़ी, 1 मिनट। तो उसने कहा, मैंने कहा बेटे मुझसे डर के नमाज मत पढ़ना। इबादत और मोहब्बत, जैसे मैंने शुरू में कहा, ये गन पॉइंट पर नहीं होती, दिल से होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पास जाना नहीं जाना उनके, मैं ये मानता हूँ, मैं उस बंदे को मर्यादा पुरुषोत्तम मानता हूँ। हम बचपन में महाभारत देखते थे, रामायण देखते थे। ये तो सिर्फ 10 सालों में इन लोगों ने राजनीति की आड़ में, धर्म से प्रिय उपहार ईश्वर का कोई नहीं है, लेकिन धर्म के आड़ में जब राजनीति होती है तो धर्म अफीम बन जाता है। इन लोगों ने असल मुद्दे महंगाई, अभी आपने देखा एक आम इंसान, उसको सिर्फ भीख में अगर राशन भी ना मिले, आज ज़मीनी सच्चाई आप जाके देखिए, सिर्फ टीवी पे मत देखिए, कभी कैमरा ऑफ करके इनके नेताओं से जाके पूछ लीजिएगा, ये रोते हुए मिलेंगे। शुक्रिया। नाम क्या हुआ? नदीम। जो जय श्री राम के नाम नारे लगवाए जाते हैं मुसलमान से, अगर मुसलमान ये बोल भी देगा तो इनको क्या मिल जाएगा? जय श्री राम बोल देगा तो इनको क्या मिलेगा? जो लोग बुलवाते जय श्री राम, जो लोग कौन सर, प्लीज आप मीडिया पे देखिए, फेसबुक पे देखिए, कितने बंदे आपको मैं दिखा दूंगा जो मर चुके हैं। भाजपा के लोग, आप ये बोलना चाह रहे हैं? भाजपा लोग बढ़िया है ना? हम ये कह रहे जो लोग होते, ये नहीं है, वो ऐसी बात नहीं है। भाजपा से हमारे कोई मतलब नहीं है ना। वो कह रहा हमसे कि आप नारे लगाओ तो देश में रहेंगे। देश ही हमारा भी है, हमारी मर्जी होगी, हम जिससे दिल चाहे नारे लगाएंगे। ये आप ज़बरदस्ती नहीं ठोक सकते कि आप जय श्री राम का। बिल्कुल, हम आपसे ही जवाब लेंगे, भाजपा से जवाब लेंगे और यहाँ पर ख़त्म करेंगे कि ये बात बिल्कुल सही है जो उस लड़के ने, क्या नाम बताया था आपने अपना? नदीम ने जो बात बोली है वो बिल्कुल ठीक है कि किसी से भी ज़बरदस्ती कोई भी नारा नहीं लगवाया जा सकता है। ना ही कोई किसी से जय श्री राम की बात कर सकता है, ना आप किसी से कह सकते हैं कि अल्लाह अकबर बोलिए। आपका कोई अधिकार नहीं है, कोई संवैधानिक अधिकार नहीं, कोई नागरिक अधिकार नहीं है। ऐसे में इसको कैसे रोका जाएगा? वो उसकी बात कितनी सही है कि भाई क्यों किसी से नारा लगवाया जा रहा है? नदीम बहुत अच्छा लड़का है, युवा है हमारे देश का, और मैं नदीम को बहुत अच्छा इसने सवाल करा, लेकिन आपने इसके सवाल में एक चीज़ ढूंढी, ये वो बात नहीं बता पाए कहाँ पर। यही मैं नदीम तुमसे कह, वो डरा हुआ है बेचारा, आपसे ही डर जाएगा। एक सेकंड सर, ठीक है सर, एक सेकंड सर, आप बोलते रहे सर। देखिए, अगर इतने सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और वो खड़ा होकर के सवाल ओहो, ठीक है भाई, एक सेकंड, अब सब लोग बढ़िया, देखो क्या होने वाला। हमें कांग्रेस ने करा है, इनसे ज्यादा बर्बाद हमें कांग्रेस ने किया है। जी बोलिए। अब एक सेकंड शांत, ये देखिए, यहाँ पर अगर इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, वो एक युवा लड़का खड़ा हुआ है और अगर सवाल पूछ पा रहा है तो ये बात क्लियर है कि कोई भी डरा हुआ नहीं है, ठीक है? अगर सवाल कर रहा है तो ये सर झूठा आरोप है, कोई डरा हुआ नहीं है, वो सवाल कर पा रहा है और फिर भी आप कह रहे हो डरा हुआ है। देखिए, हमारे उस नदीम को, इस नदीम से मैं यही कहना चाहूँगा, सुनिए, देखिए सुनिए, देखिए, अब मैं यही आप लोगों एक मिनट, मैं यही आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए। ये एक महिला एक वीडियो बोल रही है, मेरी बात समझिएगा बहुत ठंडे दिमाग से, आप सब हमारे देश के युवा हैं। एक लड़की एक वीडियो बना रही है, वो बोल रही है, एक लड़का बोल रहा है। ये सार्वजनिक नहीं है। नदीम, आप मुझसे सवाल कर रहे हो, ये सार्वजनिक है। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, ये सार्वजनिक है। मैं यहाँ तुम्हारे साथ बदतमीजी करूँ, ये 100 लोग गवाओगे, लेकिन मेरी बात समझ, आज के समय में हमारे देश को तोड़ने के लिए ऐसी ताकतें लगी हुई हैं जो कि आपको बरगलाना चाहेंगे। ऐसे ही वीडियो,
ऐसे ही मैसेज और वायरल चीज़ों के माध्यम से हमें ऐसे वो नहीं करना है। सुनो मेरी बात, रामपुर का एक इतिहास है नदीम। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम आज भी बहुत प्यार से और बहुत प्यार मोहब्बत सम्मान से रहता आया है। कभी किसी ने इसमें की चीज़ें नहीं हुई। ये चीज़ जो आई है ये चीज़ें गलत है, ये वायरल करने वाली चीज़ें हैं, गलत ऑडियो। आप उसको पहले परखिए, मेरी बात मानिए। अच्छा कि ये कौन फेक फैला रही है, मैं मानता हूँ कि ये फेक है, ठीक है, पर उसको सरकार का काम है ना ये देश में। एक बार यार उनकी बात का भी जवाब दे दो, क्या तुम डरे हुए हो? नहीं डरे तो किससे के? एक मिनट नदीम तुम सुनो। अरे क्या जरूरत, नहीं बोलना है, नहीं कुछ, कोई तुमसे जोर नहीं कर रहा है। आप मुझे बताओ नदीम, आप रामपुर में कितनी साल से रह रहे हो? बचपन से। आपके सबसे संपर्क होंगे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई है क्या? कभी तुमसे किसी ने तुमसे जोर जबरदस्ती की? एक मिनट, नहीं करी ना? तो इन वीडियो पे भी यकीन मत करो, अपने दाएं बाएं देखो, तुम्हारे अपने लोग तुम्हारे साथ हैं, हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई में। हम यहाँ बड़े प्यार और चमन, बहुत सुकून शांति से रहते हैं। कोई किसी से जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा है। ये चीज़ें जो वायरल होती हैं ये हमारे दिल में जहर बनने के लिए, हमारे आपसी रिश्ते खराब करने के लिए, ये नहीं होने देना है। यही वो लोग हैं जिन्होंने 60 साल राज करा है यहाँ पर और हमारे लोगों को कभी कुछ नहीं दिया मेरे दोस्त। और अब जो समय चल रहा है सबको बराबर हिस्सा मिल रहा है, सबको साथ लेके चलने की बात हो रही है। इसीलिए उन लोगों के पेट में दर्द है कि सब लोग साथ क्यों आ रहे हैं। नदीम, ये वही भाजपा है जिसने नगर पालिका में लड़ने के लिए डॉक्टर तनवीर को मौका दिया। ये वही भाजपा है जिसने अपने गठबंधन में शफीक अहमद अंसारी को विधायक बनाया। ये वो भाजपा नहीं है कि एक ही परिवार का बच्चा ही आगे बढ़ेगा, उसी को ही सब कुछ मिलेगा। एक लाजवाब, बस 2 लाइनों में सर, सिर्फ 2 लाइनों में। ऐसा सवाल हमेशा छोटा होता है, जवाब छोटा नहीं होता। ये अतिल, देखिए ऐसा है, लेकिन अभी कोशिश करिए कि 2 लाइनों में दीजिए जवाब, यही तो क्रिएटिविटी है सर। कोशिश करता हूँ। देखिए मेरे दोस्त, हम भी प्यार चाहते हैं, हमारे खुदा की कसम किसी हमारे हिंदू भाई से लड़ाई नहीं है। आप देखिएगा, मैं कोई बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, अगर मैं अपनी जीवन में अब तक 57 बार ब्लड दे चुका हूँ, मुझे नहीं मालूम मैं वो जिसको मैं ब्लड देता हूँ उसका धर्म क्या है, समझे। हमारे भाई हिंदू भाई भी मुझे ब्लड देते हैं। हम ये कहना चाहते हैं, देश में अगर संविधान का राज रहेगा तो न्याय होगा, तो अमन आएगा। अगर किसी के ये कट्टरता नहीं चलेगी। ये मुझसे इन्होंने क्यों, सवाल कहाँ से आया था कि ये जय श्री राम कह के दिखाएं। मैंने क्या कहा, प्यार और इबादत गन पॉइंट पर नहीं होती। मेरा जवाब गलत था। बात यहाँ है, बात यह है कुछ शांतियाँ कब्रिस्तान की हैं। हाँ देखिए, यहाँ पर सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी तमाम बातें उठी कि कोई किसी से डर रहा है, कोई किसी से नहीं डर रहा है। आप मेरे सामने देख सकते हैं 2-3 लोग खड़े हैं। ये नदीम है जिन्होंने अभी सवाल किया था, ये टोपी लगा कर खड़े हैं। ये है, ये चंदन लगा करके खड़े हैं, और इनके पास भी चंदन लगा करके खड़े हैं। तो अगर टीका लगा करके और टोपी पहन के एक साथ आदमी खड़ा हुआ है तो ये सौहार्द की ही तो बात है। ये कोई ये रामपुर है और रामपुर में सांप्रदायिक सौहार्द है। और दूसरी तरफ अगर कोई ऐसा बोलता है कि जय श्री राम के नारे लगाओ या भारत माता की जय के नारे लगाओ, या कोई ये कह रहा है कि अल्लाहू अकबर बोल के दिखाओ, वंदे मातरम कह करके दिखाओ, तो अगर हम भारत के अंदर रहते हैं, एक सवाल है कि अगर कोई अपने पिता से प्यार करता है तो क्या ज़रूरी है कि उसका नाम वो माथे पर लगवा कर चले? ज़रूरी नहीं है, वो प्यार करता है। तो ऐसे ही अगर भारत के अंदर कोई रहता है तो वो भारतीय है और भारत से प्यार करता है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। अब ये नेता जितने हमारे साथ, जिन लोगों ने अभी बातचीत की, ये बातें तो अच्छी अच्छी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का नेता ये बोल रहा है कि सांप्रदायिक सौहार्द हमने पिछली सरकारों से ज़्यादा बनाया, जितना हिंदुओं को मिल रहा है उतना ही मुसलमानों को मिल रहा है। जो AIMIM के नेता हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, इस तरह की तमाम बातें कर रहे हैं। जो कांग्रेस के नेता थे वो तो बीच में ही चले गए, पता नहीं क्यों चले गए, कुछ नहीं पता, लेकिन चले गए। खैर, अब उनकी वो अपनी मर्जी होगी, उनका विज़न क्या होगा आप देख सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर बातें चल रही थी वो कितनी धरातल पर उतरती हैं, ये बड़ा सवाल होगा। और बाकी रही डरने की बात, तो सारे साथ में खड़े हैं, यहाँ पर डर कोई नहीं रहा है। अगर डरने वाली बात रहे तो ये बिल्कुल निराधार बात है। फिलहाल रामपुर लोकसभा क्षेत्र से रविशंकर के साथ गोविंद मंडल।